तो स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 9th के बच्चों को, जो आप लोगों का गणित का, ठीक है, जो आप लोगों का गणित का मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो आप लोग जनरल स्कूल का मंथली टेस्ट होने वाला क्लास 9th का गणित का, उसका हम लोग देखने वाला है आंसर की वीडियो। ठीक है, ये जो मंथली टेस्ट होने वाला आप लोगों को 10 तारीख को बहुत सारे स्कूल पर होने वाला है, और बहुत सारे स्कूलों में जो है, डिस्ट्रिक्टों में जो है, झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 10 तारीख को छुट्टी है। तो आप लोगों का जो है उसके बाद आप लोगों का छुट्टी आ जा रहा है। तो उसके बाद आप लोगों का ये जो है मंथली टेस्ट 15 तारीख को होने वाला है, ठीक है, या फिर 16 तारीख को होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम में 1000% यही पेपर आएगा। ठीक है, और आप लोगों को स्कूल में 100% जो है मंथली टेस्ट होगा। ठीक है, मंथली टेस्ट होगा आप लोगों को एग्जाम में, 100 मतलब एग्जाम आप लोगों के स्कूल में 100% मंथली टेस्ट होगा। उसको मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्लास 9th का गणित का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला आप लोगों को गणित 1 घंटा का समय और 20 मार्क्स का होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी गया है। देखिए तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, एक जो है लंब वृत्तीय है। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंब वृत्तीय जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी जो है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जो उसका आधार का लंबाई इतना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका जो है क्या हो रहा है, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, लंब वृत्तीय शंकु का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए, तो जो है आप लोगों का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, इसको लिख लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, और एल का मान दिया हुआ है 10। ठीक है, तो आप उससे 7 से काट दीजिएगा, और तो कितना हो जाएगा, 22 × 10 अर्थात 220। ठीक है, 220 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, क्या बोला, त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर वाले जो है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है, 3πr²। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और पाई का वैल्यू 22/7 लिख देना है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 बार 2 बार लिख देना है। ठीक है, 22/7 और यहाँ पे 21, सॉरी यहाँ पे 21 लिखना है। ठीक है, 22/7 और 21 × 21। ठीक है, आई आर स्क्वायर है ना, इसीलिए 2 बार। अब 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 का टेबल 21 के बार 3 बार में आता है, और 22 × 3। ठीक है, कितना आता है, 66 होता है, और इंटू 21 × 3 कितना होता है, 63 होता है। कितना होता है, 63। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, इन दोनों को गुणा करने के बाद आप लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 3 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आप लोगों का 4258। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा का जो है व्यास, चंद्रमा का जो है व्यास जो है, देखिए तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है आप लोगों को क्या कहा गया है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के जो व्यास की कितनी भिन्न है। ठीक है, मतलब देखिए क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा का व्यास। ठीक है, चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 है। ठीक है, तो इसका क्या कहा जा रहा है, आयतन बोल रहा था। आयतन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, किसी का भी क्यूब। इसका क्यूब कर दीजिएगा, कितना है, एक 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है, कितना होता है, 64। तो 1/64 ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सॉरी सी नहीं, बी होगा। ठीक है, 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए एक थोड़ा जो है गलत बोल दिए थे, इसका जो है हम लोग 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 का होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 का होगा ऑप्शन नंबर ए, और 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छा से तरीके से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का चौथा। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, क्या बोला, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ देर पहले एक प्रश्न को हल किया था, जिसका क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 5वां प्रश्न है, क्या बोल रहा है आप लोग का, यदि जो है
9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक जो है लंब वृत्तीय जो है शंकु का आयतन जो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो आधार का व्यास जो ज्ञात करे बोल रहा है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालना किस प्रकार से, देखिए तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है, क्या होता है, शंकु का आयतन। ठीक है, सॉरी। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोग का व्यास का मान, आर का मान मतलब निकालना है और आर का दोगुना कर देना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 1/3 और ये फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूला को बैठाने के बाद 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 5 का ए ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है, करो 5 का, हाँ ए ही होगा, ए होगा, 100% ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, 14 मतलब 14 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22/7। ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये आर का बार कितना दिया हुआ है, आर का बार दिया हुआ है 14। ठीक है, 14 × 14। ठीक है, तो देखिए 14 से 7 का टेबल में 14 को काट दीजिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 22 × 4 आता है 82। ठीक है, ये सॉरी 84, और 22 × 2 28। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो आप लोग को कहा जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 616 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों लोग, छठा का क्या बोले, छठा का बोले हम लोग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है। और सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधा आंसर को देखेंगे। सॉरी गाइस, देखिए सबसे पहले 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक शंकु का जो है आधार जो है 10.5 सेंटीमीटर, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सबको देख लीजिए, हम लोग आंसर देख लेंगे फटाफट। ठीक है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करने बोला है, इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। ठीक है, और इसका शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो है आयतन दिया हुआ है क्या हो रहा है 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो है आधार की जो त्रिज्या ज्ञात करना, आधार का त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, और उसका 10 नंबर क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जो जिसका जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट, अब इन सभी का आंसर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए तो चलिए आंसर को देख लेते हैं इन सभी का। ठीक है, 12 क्वेश्चन का ही आंसर देख लेते हैं फटाफट। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट जो है, लाइक का टारगेट वीडियो को रखा गया है 30 लाइक। ठीक है, 30 लाइक का टारगेट रखा है, कंप्लीट कर दीजिए। चलिए बाय बाय। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब स्पीड में बोल रहे ना, इसीलिए उल्टा उल्टा बग दिया था। ठीक है, तो माफ करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए तो शंकु का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, व्यास जो दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर दिया था, और लंबाई दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को ज्ञात करने बोला था त्रिज्या, और त्रिज्या भी दिया हुआ है 5.25 सेंटीमीटर। तो आप लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला था, ज्ञात। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू लिख दिया और इसको वैल्यू कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिएगा इस टाइप से, तो इन तीनों को गुना कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को आ जाएगा 365 सॉरी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सही आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन था, क्या बोला, गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जो है पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, एक गोला का त्रिज्या ज्ञात करने को बोला गया था जिसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था और इसका आंसर इस प्रकार आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, देखिए तो गोले का जो है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर जो है आप लोगों को दिया हुआ है 154, मतलब क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है ये। ठीक है, मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख दिए 4 पाई स्क्वायर बराबर होता है 154 के। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के बराबर होता है ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग को ये यहाँ से लिख देना, वैल्यू बैठा देना, 4 दिया हुआ है 22/7 पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, और आर स्क्वायर का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करने वाला था, आर स्क्वायर को लिख दिए इसी टाइप से। ठीक है, उसके बाद आप लोग 154 दिया हुआ था। ठीक है, इसको काट इसको, उसके बाद देखिए इसको, उसके बाद क्या करना है, उसके जो आप लोगों को बाद यहाँ पे करना है पाई जो आर स्क्वायर को इधर ही रख देना है। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है इस आर स्क्वायर के यहीं पर रख देना है, और 154 जो है 154 के इधर लगाना है, और ये बट्टा में इधर आके क्या हो जाएगा, इस इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुना हो गया, और ये जो है इधर आके क्या होगा, ये दोनों को गुना कर दिए, और इधर आके बट्टा में हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो गया। ठीक है, भाग में हो गया, तो बट्टा में कर दिए इस टाइप से, और आप लोगों को उसके बाद इस टाइप से काट देना है, और आप लोगों का लास्ट में इन दोनों को काटेंगे तो आप लोग का 49/4 आएगा। ठीक है, ये क्या है, आर स्क्वायर का वैल्यू है 49/4
4 तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा 49/4 में, और कितना हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। यही आप लोग का 7/2 सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अर्थात इसको भाग देंगे तो आप लोग का 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का 8 नंबर का आंसर है। इसको एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन था। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा था कि गोले का जो है आप लोगों का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसके जो है त्रिज्या जो दिया हुआ है। ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका हम लोग को आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या लगाना है। इसका सूत्र जो होता है गोले का सूत्र होता है 4/3 पाई आर इस क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए 4/3 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और उसके बाद आर क्यूब मतलब आर इंटू आर को 3 बार गुना करना है। ठीक है, इस टाइप से गुना कर दिए, उसके बाद इसको इससे कट देंगे, और उसके बाद ये जो है ये ऊपर से ऊपर को गुना, ऊपर के में जो है आप लोग का जो बचा। ठीक है, 2 को 7 बचा, और 88 इंटू यहाँ पे देखिए 88 इंटू जो है 7 अर्थात 49 बचा, और ऊपर में 3 नीचे 3 बचा। कितना बचा, नीचे 3 बचा, क्योंकि 7 तो कट गया ना एक 7 के साथ, इसीलिए तो ये बचा, और इनको जो है सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और इसके बाद इस सब को भाग देंगे तो लास्ट में आएगा आप लोग का 143.733। ठीक है, सॉरी क्या लिख दे, 1437.33। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि आयतन बोला गया था ना, इसीलिए। चलिए यहाँ पे आयतन बोला गया था इसीलिए। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या था। 10 नंबर क्वेश्चन था शंकु का ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो है इसका आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करने बोला है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है इस टाइप से आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और बराबर होता है 1570। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू लिख देना है, उसके बाद ये वाला कर दीजिएगा, तो लास्ट में आ जाएगा आप लोग का 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग आ जाएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर सही उत्तर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आप लोग का आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आप लोगों को ये दिया हुआ था। ठीक है, ये सब। ठीक है, और उसके बाद आयतन जो है सबसे पहले ज्ञात करना था, जो है आधार की त्रिज्या। ठीक है, आधार शंकु का जो है आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल मतलब सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर एल निकला आप बराबर जो है शंकु का त्रिज्या बराबर होता है आप लोगों का। ठीक है, कितना दिया हुआ 308। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसको काट दीजिएगा, 2 आ जाएगा, 88 कितना हो जाएगा ये 44 आर ये बराबर हो जाएगा 308, और 44 से इसको काट दीजिएगा, तो अंत में आप लोगों का आ जाएगा कितना, इसको इस टाइप से काट दीजिए, तो काट दीजिए, लास्ट में आप लोग का आंसर इसको काट के आ जाएगा। ठीक है, देखिए काट के आंसर देख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आप लोगों को बी नंबर था। बी नंबर से क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला था, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोगों का पाई आर एल, देखिए पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर ये आप लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से वैल्यू बैठा दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चलिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो गुब्बारे की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने बोला है। ठीक है, देखिए तो हम लोग का जो है R1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 2 को त्रिज्या दिया हुआ है ना, इसीलिए R1 और R2 करके लिख दिया है। ठीक है, एक दिया है 7 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, क्षेत्रफल होता है आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों को करना है पाई आर 4 पाई आर, उसके बाद इस टाइप से कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।